प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे को के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु को महिमा देंगे और यहाँ से हम विदा होंगे। जोर से बोलिए हालेलुया। कितने लोग बहन रजनी को जानते हैं यहाँ पर? कुछ लोग नहीं जानते हैं। सिस्टर, परिचय देना पड़ेगा आपको या हम दें? सबको प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, मेरा नाम रजनी है। अभी मैं नासिक के पास पिंपलनेर करके एक जगह है, वहाँ पे रहती हूँ। और मैं यहाँ पर 1999 में बाइबल कॉलेज स्टूडेंट रह चुकी हूँ। 3 साल यहाँ पर रहा। मैंने प्रभु को जाना, प्रभु को चखा और बहुत से एक्सपीरियंस लिए, अच्छे, अद्भुत। और अब मैं मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बच्चे के साथ पिंपलनेर में रहती हूँ। 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद भी प्रभु ने मुझे अवसर दिया कि मैं इस मंडली में आऊँ, गवाही दे सकूँ। और अब तो बहुत सारे नए चेहरे यहाँ पर हैं। फिर भी छोटी सी छोटा टाइम लेते हुए आप अपनी गवाही आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जब मैंने 99 में परमेश्वर को जाना, मैं एक रोमन कैथलिक परिवार से थी और प्रार्थना में चर्च में जाया करती थी, लेकिन प्रभु को कभी चखा नहीं था, रियलिटी पता नहीं थी। और तभी उस दौरान प्रभु ने अवसर दिया कि प्रभु को जान सकूं। और उसी साल में बाइबल कॉलेज आने का मौका मिला और मैं परमेश्वर में मजबूत बनी थी, प्रार्थना करती थी, बहुत सिंपल थी। और आप जो पुराने लोग हैं वो मुझे जानते, मुझे कुछ भी नहीं आता था, तरीके से चलना नहीं आता था, बात करना नहीं आता था और कुछ भी नहीं आता था। लेकिन प्रभु ने मुझे सब कुछ सिखाया। मंडली का सपोर्ट था और अंकल आंटी का, मेरी आंटी थॉमस अंकल का सपोर्ट था और मैंने बहुत बातें सीखी। और जब मैं प्रार्थना में बढ़ती गई तब अचानक से 2009 में पहली बार मैंने ऐसा खट्टा एक्सपीरियंस को टेस्ट किया। इन द सेंस मेरा लेफ़्ट हैंड को अम्ब्यूट किया गया। एक्सीडेंट हुआ और मेरा लेफ़्ट हैंड को कट किया गया एक्सीडेंट के बाद। तब मैं निराश हो गई और मुझे लगा कि शायद मेरा पाप होगा, शायद मैं ऐसे चर्च मिनिस्ट्री नहीं करती हूँ या फिर कुछ भी ऐसा। बाइबल कॉलेज पढ़ा तो लोगों ने भी कहा कि मिनिस्ट्री में नहीं हो इसलिए हाथ गया, या कई लोगों ने कहा कि तुम्हारी गलती के कारण प्रभु ने तुम्हें दंड दिया। लेकिन मैंने जान लिया और महसूस किया कि परमेश्वर अपने बच्चों को आगे उठाना चाहता है, आशीष देना चाहता है और इसीलिए परमेश्वर ऐसे एक्सपीरियंस लाता। मैंने कई बार परमेश्वर से पूछा कि खुदा कि मेरी क्या गलती थी कि मैं सेवा में नहीं हूँ, चर्च मिनिस्ट्री नहीं करा, बाइबल कॉलेज पढ़ा, इसलिए मुझे मेरा हाथ गया। ऐसा खुदा ने कहा नहीं, इसीलिए नहीं, लेकिन तू जान, क्योंकि मैं हमेशा गाना गाया करती थी क्वायर में कि मैं आनंदित हूँ, आनंद हूँ। लेकिन जब तक हमारे पास कुछ दुख नहीं आता, संकट नहीं आता, तो आनंद जैसी चीज़ को हम छक नहीं सकते हैं। मैं बाइबल कॉलेज में 3 साल पढ़ाई की, सिर्फ मुंह से गाती थी कि मैं आनंदित हूँ, लेकिन अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि मैं आनंदित हूँ और मेरा परमेश्वर महान है। मैं कल भी क्रिस्टी भाभी को बोल रही थी, क्योंकि हम स्टूडियो में गए थे तो भाभी ने ऐसा टेस्टिमनी दिया कि ये पहले गाय का शेड था, तो परमेश्वर ने अभी देखो अच्छा स्टूडियो यहाँ बना दिया। तब मैंने कहा जब हमने नवापुर में जहाँ पर अभी मेन बिल्डिंग है वो भी गाय का शेड था, भाभी परमेश्वर ने उसको मंजिल बना दी। सेंट मैथ्यू गाय का शेड था, परमेश्वर ने आज उसको अच्छा नाम दिया, अच्छी बिल्डिंग दी। और अपना स्टूडियो गाय का शेड था, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। मैं इतनी मूर्ख थी, भाभी को मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया। जब मैं शादी से पहले एक स्कूल में इंटरव्यू के लिए गई तो मुझे वहाँ पर उन्होंने 10-12 सवाल पूछे और सब सवालों में मैंने बोला आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। और प्रभु ने मुझ जैसी मूर्ख लड़की को आज एक वाइस प्रिंसिपल के रूप में एक CBSE स्कूल में खड़ा किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और मैं मंडली के लिए बोलना चाहती हूँ, यदि आप किसी भी प्रकार की बीमारी में हो, हैंडीकैप हो या शारीरिक रीति से, आर्थिक रीति से किसी प्रॉब्लम में हो, तो आप जान लो कि आप चमकने वाले हो, प्रभु आपको उठाने वाला है, क्योंकि प्रभु ने मुझे उठाया है। प्रभु ने आर्थिक रीति से, यहाँ पर कई आंटी बैठे हैं, मैं जानती हूँ, मेरे पास कोलगेट तक नहीं रहता था। कोलगेट को काट के कल अनिता चेची ने मुझसे कहा कि इसमें थोड़ा सा ही कोलगेट है तो तू दूसरा नया ले ले। तो मैंने मन में याद किया, मैं तो ऐसी लड़की थी कि कोलगेट को काट के ब्रश उसके अंदर घुमा के यूज़ किया है। आज तो खुदा
कि 10 लोगों को, 1000 लोगों को कोलगेट खरीद के दे सकूं, इतनी आर्थिक आशीष खुदा ने मुझे दी। तो मैं अगर बोलना चाहूँ तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ। आज मैं 520 बच्चों के बीच में खुदा ने मुझे एक अच्छा नमूना रखा, मेरे परिवार को। सबसे बड़ी की बात, मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशीष, मुझे एक आशीषित व्यक्ति दिया, मेरा जीवन साथी। आप जानते हैं बिजू के अब्राहम नाम है, वो पास्टर नहीं है लेकिन एक बहुत अच्छे इंसान है। वो मुझे लेके चलते हैं। उन्होंने मेरी ऐसी परिस्थिति में मुझे संभाला, मुझे हौसला दिया, वचन से, प्रार्थना से सपोर्ट किया। और खुदा का मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे अभिषेक, आशीषित व्यक्ति, आशीषित परिवार, आशीषित लोगों की संगति खुदा ने दी। और यहाँ पर तीसरी बार अभी मैं बाबू भैया और परिवार ने मुझे चांस दिया कि मैं सिटी में गा सकूं। मैं इस प्रभु की महिमा करती हूँ। आप, मेरा भला परमेश्वर आप सबको उसकी भलाई, उसकी आशीषित, आपको भी जैसे वो उसने मुझे चखने का मौका दिया, आपको भी वैसा चखने का मौका दे, ऐसी मैं दुआ करती हूँ। कितने लोग सारा जग जाने हो, सारा जग जाने प्रभु यीशु की सेना है। हम नाचेंगे गाएंगे सारे शहरों में, हम इस दुनिया में हुल्लड़ हम मचा देंगे। सारा जग जाने, सारा जग जाने प्रभु यीशु की सेना है। हम ला 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 नाचेंगे गाएंगे सारे शहरों में, हम इस दुनिया में हुल्लड़ हम मचा देंगे। गलियों में गाएंगे होशाना, गलियों में गाएंगे हालेलुया, गलियों में गाएंगे होशाना, गलियों में गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। जब गाएंगे अंधे देखने लग जाएंगे, हालेलुया। जब गाएंगे अंधे देखने लग जाएंगे, आंखें खुलते ही वो मेरे यीशु के पास दौड़े आएंगे। सारा जग जाने, सारा जग जाने प्रभु यीशु की सेना है। हम ला 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 नाचेंगे गाएंगे सारे शहरों में, हम इस दुनिया में हुल्लड़ हम मचा देंगे। किसी को बोलना मत, ये गीत जीसस ने रजनी आंटी को दिया, इनका लिखा हुआ गीत है। ताली बजा के जोरदार प्रभु को। और भी गीत अभी आना बाकी है, ये तो ट्रेलर है। बोलिए आमीन जोर से। God bless you रजनी, we are so proud of you। हमें बहुत गर्व है आपके ऊपर। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। Oh Roy, you are here,